ज्यादा खिलाड़ियों को समय नहीं रहता है तो बस ठीक है। बरवाली में लेदर बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। वीरेंद्र सोलंकी और शीला सोलंकी दिल्ली और काशीराम गोदारा भाजपा नेता ने किया उद्घाटन। एक रिपोर्ट। गुरु गोरखनाथ जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए मैं बरवाली गांव की पवित्र इस नीति को भी नमन करता हूँ। बरवाली गांव के इस ऐतिहासिक शिव गोरख स्टेडियम में शिव गोरख ग्रामीण बाल प्रतियोगिता का ये दूसरे वर्ष का क्रिकेट टूर्नामेंट प्रारंभ होने जा रहा है। बहुत ही अच्छे माहौल में, क्योंकि पूरे ग्राम के लोग, आसपास के गांव के लोग भी इस खेल प्रतियोगिता का हिस्सा बनने के लिए आए हैं। यहाँ बहुत अच्छा माहौल है। क्रिकेट की अच्छी टीमें भी, अभी जो मैच प्रारंभ होने जा रहा है नीमला और शुक्र मनोरी के बीच में, और जिस प्रकार से खिलाड़ियों का हौसला, गांव के लोगों का सहयोग और दर्शकों की संख्या, ये सब देखते हुए मैं कह सकता हूं कि ऐतिहासिक क्रिकेट प्रतियोगिता होगी और इसमें गांव वालों का पूरा सहयोग इसमें मिल रहा है। ये तो प्रत्यक्ष दृष्टि सामने दृष्टिगोचर हो रहा है और इस प्रकार का माहौल एक गांव के अंदर क्रिकेट प्रतियोगिता में बहुत कम देखने को मिलता है। तो इसके लिए मैं इस टूर्नामेंट के, इस प्रतियोगिता के आयोजक मंडल को भी मैं मेरे हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और समस्त ग्रामवासियों का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपका भी आभार व्यक्त करते हुए आपको वंदन अभिनंदन करता हूं। इस प्रकार से गांव के अंदर माहौल पैदा करना गांव की बहुत बड़ी एकजुटता को, भाईचारे को प्रदर्शित करता है। निश्चित रूप से ये टूर्नामेंट भाईचारे का संदेश देगा और आने वाले समय में खिलाड़ियों को हौसले बुलंद करते हुए ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भेजने में गांववासियों का, इलाके वासियों का सहयोग रहेगा। निश्चित रूप से ये खिलाड़ियों के हित में भी है, हमारे क्षेत्र के हित में भी है, हमारे देश के हित में भी है, क्योंकि खेल के माध्यम से अनेक प्रकार के विकास होते हैं। शारीरिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है और सामाजिक, धार्मिक और राष्ट्रभक्ति का विकास होता है। और इस प्रकार से हमारे युवा जो आज नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, उनको भी प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं कि आप नशे की दिशा में न जाकर के खेल की दिशा में आगे आकर के अपने गांव का, अपने क्षेत्र का, अपने देश का नाम रोशन करने का काम करें। ये प्रेरणा भी आज खिलाड़ी और समस्त ग्रामवासी दे रहे हैं। मैं पुनः समस्त खिलाड़ियों को, ग्रामवासियों को और आयोजक मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय भारत, जय हिंद। चाहे बरवाली के हो, चाहे अन्य 9 तहसील के किसी भी गांव के हो, लेकिन किसान आज खेतों का काम छोड़कर और ग्राउंड में आए हैं और सुबह से थोड़ा सा आपको आने में देरी हुई, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर बैठे हुए हैं। किसानों का लगाव आपके प्रति है, आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से मैं स्वयं किसान हूँ। कई बार हम कहते हैं कि मैं किसान परिवार से हूँ, मैं किसान के घर जन्मा हूँ, तो किसान का बेटा किसान के घर जन्मता ही है। लेकिन मैं स्वयं किसान हूँ, मैंने खेती बाड़ी के काम स्वयं मेरे हाथों से किए हैं और किसानों की जो भी पीड़ा, जो भी समस्या, जो भी जरूरतें होती है, उसके लिए हमेशा मैं यानी जब से सार्वजनिक जीवन शुरू किया 20 साल की उम्र से, तब से किसानों के मुद्दे मैंने हमेशा, मैं जब भी हम प्रतिपक्ष में रहे हैं तो सड़कों पर संघर्ष करके किसानों को न्याय दिलाने का, उनका हक दिलाने का, उनकी समस्याओं का समाधान कराने का काम मैंने हमेशा किया है। और सरकार में रहते हुए सरकार के समक्ष किसानों के मुद्दे पुरजोर उठाते हुए जो जो प्रकार की समस्याएं आती है, और विशेषकर किसानों के लिए सबसे बड़ा संकट हमेशा पानी का रहता है, तो पानी के लिए मैंने बहुत लंबे संघर्ष भी किए हैं विपक्ष में रहते हुए। और अब वर्तमान में भी किसानों के लिए हमारे राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चल रही इस जन कल्याणकारी सरकार के सामने भी मैंने अनेकों बार मुद्दे किसानों को रखे हैं। और वर्तमान समय में जो समस्या किसानों की है, उसको हल करवाने के लिए, उसको दूर करके किसानों को राहत पहुंचाने के लिए मैं मेरी जी जान से किसानों के साथ जुटा रहता हूं। इसलिए सारे क्षेत्र के किसान पार्टीबाजी और राजनीतिक के भेदभाव को भुलाकर भी जब भी मैं किसानों के लिए चलता हूं, हमेशा किसानों का आशीर्वाद और सहयोग मेरे साथ रहता है और किसानों का प्रेम प्यार हमेशा मेरे को भरपूर मिलता है, जिससे मेरी ताकत और बढ़ती है किसानों की समस्या हल करवाने के लिए। यही आपसी प्रेम किसानों का, यही किसानों के साथ मेरे को जोड़ता है। इसी कारण से मेरे आने की सूचना पा करके
आज गांव के भी और आसपास क्षेत्र के किसान भी आए हैं। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं कि वो भी हमारे आज के इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, मेरे साथ अपना प्यार बांटने के लिए आए हैं। मैं किसानों का भी पुनः पुनः आभार व्यक्त करता हूं, आपको वंदन करता हूं कि किसान अन्नदाता है, किसान देवता है और निश्चित रूप से इस देवता का सम्मान अपने हर सरकार के अंदर होना चाहिए, विभाग के अंदर होना चाहिए और हर पीड़ा को दूर करने के लिए सबको मिलकर के किसानों के हित में काम करना चाहिए। यही मेरा सबको संदेश है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।